है गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन या ईबीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। दोस्तों, इससे पहले हमने कुल 18 प्रैक्टिस सेट देखे हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आकर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, यह पर्यावरण अध्ययन या ईबीएस का प्रैक्टिस सेट जो है वह यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए या किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों के साथ डिटेल भी देखा गया है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 19 का पहला क्वेश्चन हमारा कि मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है या जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्या होती है? अमाशय, यकृत, आंत्र या वृक्क? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कि मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला जो है वह है यकृत। इसी को हम लीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया जा रहा था या चलाया जाता है, उसका मेन उद्देश्य क्या है? पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना या इनमें से सभी? तो दोस्तों, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, इनमें से सभी मत मारना, क्योंकि पल्स पोलियो जो है इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वह है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कश्मीरी चोगा कहलाता है या कश्मीरी चोगा किसे कहते हैं? फिरन को, अंगरखी को, बचकतारी को या अचकन को? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कि कश्मीरी चोगा जो कहा जाता है वह फिरन को कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। कुत्ता मछली का आवास कहाँ है? नदी में, तालाब में, झील में या समुद्र में? तो दोस्तों, जो कुत्ता मछली है वह समुद्र में पाई जाती है, इसलिए कुत्ता मछली का आवास कहाँ है? समुद्र में। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सीएनजी का पूरा रूप क्या है? अर्थात पूछने का अर्थ है कि सीएनजी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, कॉमन नेशनल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस या सर्टिफाइड नेचुरल गैस? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कि सीएनजी का जो पूरा रूप है या फुल फॉर्म है वह है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक या 15 जून से 21 जून तक? तो दोस्तों, वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु कौन सा है? दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि जो राजस्थान राज्य है उसका राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी और राज्य जंतु क्या है? तो दोस्तों, खेजड़ी, गोडावड़, चिंकारा, खेजड़ी, मोर, बाघ, बबूल, गोडावड़, शेर, आम, मोर और बाघ? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कि राजस्थान का राज्य जो वृक्ष है वह है खेजड़ी, राज्य पक्षी जो है वह गोडावड़ है, आपका राज्य जंतु जो है वह है चिंकारा। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? दोस्तों, जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस, पूछा कि उनमें कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें जो अणुओं के मध्य की दूरी होती है वह सबसे कम होती है? तो ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठोस। ठोस वह अवस्था है जिसमें अणुओं के मध्य सबसे कम दूरी पाई जाती है। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है या टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है? राजस्थान को, पश्चिम बंगाल को, गुजरात को या मध्य प्रदेश को? तो दोस्तों, राइट आंसर है कि टाइगर स्टेट जो कहा जाता है वह मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यदि बात की जाए कि और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में वन भी सबसे अधिक पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? अर्थात कहने का अर्थ है कि किसका वेग सबसे अधिक है? हवा का, ध्वनि का, जलधारा का या प्रकाश का? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कि इसमें सबसे अधिक वेग जिसका होता है वह है आपका प्रकाश। दोस्तों, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? रासायनिक ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को या चुंबकीय ऊर्जा को?
तो दोस्तों पूछा है कि सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो दोस्तों हमने देखा होगा कि जो सूर्य का प्रकाश आता है, जो सूर्य को प्रकाश आता है, हम सौर सेल के माध्यम से उसी को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, जिसे हम सोलर सेल भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रकाश ऊर्जा को हम सौर सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो दोस्तों हवा में सबसे अधिक मात्रा में यदि पाई जाने वाली गैस का नाम बताएं तो वह है आपका नाइट्रोजन, इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों यहाँ पर यदि पूछे कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन पाई जाती है तो आपका नाइट्रोजन ही होगा। दूसरे नंबर पर आपका होगा O2 ऑक्सीजन। दोस्तों यदि बात की जाए कि नाइट्रोजन कितनी % पाई जाती है तो 78% आपका नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में, जबकि ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। इसके अलावा अन्य गैसें पाई जाती हैं। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, पौधे या यूरेनियम। तो ऊर्जा का नवीकरणीय जो स्रोत है वह है पौधा। क्या है? पौधा। तो इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओजोन परत किस मंडल में मिलती है? थर्मोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर या मिजोस्फियर। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि जो ओजोन परत है किस मंडल में मिलती है, तो यहाँ पर जो मंडल के नाम या जो परत का नाम दिया गया है वह इंग्लिश में दिया गया है, कन्फ्यूज मत होना क्योंकि इसी तरीके से पूछता है। तो दोस्तों ओजोन परत जो मंडल में पाई जाती है वह है स्ट्रेटोस्फियर। इसे हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? समताप मंडल। यदि बात की जाए कि समताप मंडल में क्या घटनाएं होती हैं या क्या घटनाएं घटती हैं, तो समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वह नहीं होती हैं। इसलिए समताप मंडल को वायुयान उड़ाने के लिए वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल माना जाता है। और यहीं पर आपकी ओजोन परत भी मिलती है। तो दोस्तों अब बात की जाए ट्रोपोस्फियर, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। यदि बात की जाए यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का बनना, कोहरा का बनना, बारिश होना, यह जो घटनाएं होती हैं सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। यदि बात की जाए कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक मंडल कौन सा है, तो वह है आपका ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल है। और सबसे गर्म मंडल की बात की जाए तो वह भी क्षोभ मंडल है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए यह सबसे गर्म मंडल भी है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ATP, सूर्य का प्रकाश, DNA या RNA। तो दोस्तों जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वह है सूर्य का प्रकाश। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यदि बात की जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र में किस तरीके से आपका सर्कल चलता है, तो आपका पहले क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, फिर उसके बाद प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि जो मुख्य स्रोत ऊर्जा का होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है, तो देखते हैं हम कि जैसे मान लीजिए यह क्या है आपका सूर्य हो गया। जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो सूर्य के प्रकाश से ही जो उत्पादक होते हैं, जो पौधे होते हैं, वह क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश से ही अपना भोजन का निर्माण करते हैं और अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। और इसी को खा करके जो प्रथम उपभोक्ता होते हैं वह भी क्या करते हैं? अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। इस तरीके से कड़ी चलती रहती है कि लेकिन जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है वह होता है आपका सूर्य या सूर्य का प्रकाश। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों यदि आप लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट को देख लेते हो तो आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल भी कराया गया है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।